हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं। अब पेपर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण, जिसके बारे में कई संप्रदाय हैं उन्होंने भी कुछ बताया है, उनके मनोवैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरी बताई हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण किसने किसने दिया है? जो हमारे संप्रदाय हैं मेनली, वो कौन कौन से? जैसे मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद और मानवतावाद, ये सब संप्रदाय हैं हमारे। अब इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण में क्या बताया है कि मनोविश्लेषणवाद सबसे पहले देख लेते हैं। मनोविश्लेषणवाद दिया किसने है? फ्रॉइड ने, है ना। फ्रॉइड ने हमारे क्या चर्चाएं ज़्यादा करी हैं? अचेतन पर, चेतन, अचेतन और चेतन, ये सब। अब इनके मुताबिक जो व्यक्ति का व्यवहार है बहुत कुछ अचेतन पर निर्भर करता है। अचेतन जो हमें पता भी नहीं होता है, जो हमारे मस्तिष्क की दमित इच्छाएं, जो हमारे मन में जो दमित इच्छाएं, भावनाएं, उन्हीं का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ रहा होता है। अब बहुत सी इन्होंने बताया व्यवहार को हम लोग परिवर्तित करने के लिए हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, कुछ रक्षा युक्तियाँ। अब उन्हीं रक्षा युक्तियों का अत्यधिक प्रयोग हमारे व्यवहार को प्रभावित करने लगता है, हमारा व्यवहार असमान हो जाता है। तो जो इनके हिसाब से हमें जो जीवन को संतुलित बनाने के लिए जो अचेतन की दमित इच्छाएं हैं, या हमारे चेतन के समय हमारी कुछ इच्छाओं को संतुलित तरह से पूर्ति करके और उनको ज़्यादा रक्षा युक्तियों का प्रयोग ना करके हम एक मानसिक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब इन्होंने जो लोग अस्वस्थ होते थे उनका स्वप्न विश्लेषण करके उनके कारणों का पता लगा के उनका उपचार किया। ये स्वप्न विश्लेषण जो प्रक्रिया थी ये मनोविश्लेषणवाद ने ही दी। और ये किस लिए दी? जिससे कि व्यक्ति के जो अचेतन में दमित इच्छाएं जिसके कारण उनका व्यवहार प्रभावित हो रहा है, तो स्वप्न विश्लेषण के द्वारा उनको जानकर उनके व्यवहार में सुधार करके उन कारणों को दूर करके इन्होंने एक मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने की प्रक्रिया बताई। इसके बाद व्यवहारवाद आता है। व्यवहारवाद क्या बता रहा है? व्यवहारवाद ने हमें लर्निंग, अधिगम, अनुभूति आदि ये बताई है कि हम कैसे व्यवहार सीख लेते हैं। तो इनके हिसाब से पर्यावरण बहुत मुख्य रोल प्ले करता है कि जो हमारे आसपास व्यवहार हो रहा है उसके द्वारा हम व्यवहार सीखते हैं। यानी कि व्यवहार अच्छा या बुरा कोई भी सीखा जा सकता है। अब इन्होंने क्या बताया? व्यवहार का परिमार्जन, मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। अगर किसी का व्यवहार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यवहार नहीं है तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है अच्छा व्यवहार उसके साथ करके, या उसके आसपास का पर्यावरण अच्छा बनाकर। ठीक, अगर पर्यावरण अच्छा होगा, पर्यावरण यानी कि परिवार, स्कूल, है ना, समूह जो जिसमें वह व्यक्ति रह रहा है, अगर उसको हम चेंज कर देंगे, उनके व्यवहार को चेंज कर देंगे, तो व्यक्ति का व्यवहार भी चेंज हो जाएगा और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अब मानवतावादी क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति अगर अपनी पसंद का कोई कार्य करता है, अधिकतर व्यक्ति क्या कोशिश करता है? अपनी पसंद का कार्य करना, लेकिन बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वह अपनी पसंद का कार्य नहीं कर पाता। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य कर रहा है तो उसे जीवन में अधिक सफलता मिलने की भी उम्मीद होती है और उसको संतुष्टि भी मिलती है उसी कार्य से, क्योंकि वह कार्य उसकी पसंद का है। तो उस कार्य को करने में वह संतुष्टि फील कर रहा है और सफल भी अधिक हो रहा है क्योंकि उसकी पसंदीदा कार्य।
तो इनके हिसाब से यह व्यवहार के कुछ आंतरिक कारक हैं जो हमारे व्यवहार को सही दिशा, मानवतावादी कहते हैं, सही दिशा प्रदान करते हैं। अगर व्यक्ति को उसकी पसंद का कार्य करने को मिलता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहता है। ये इस तरह के, वैसे तो एक एक संप्रदाय काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बताया है मनोवैज्ञानिकों ने, लेकिन शॉर्ट में आज की क्लास में इतना ही बताते हैं कि ये तीनों संप्रदाय भी मानसिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए, आप अलग अलग संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके हो पहले क्लास में, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में दूसरा टॉपिक